फेल की डिटेल्ड स्टडीज़ करने से पहले हम कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। इन टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अफ़आल को पढ़ना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मादा या रूट लेटर्स। अरबी ज़बान की ये ख़ुसूसियत है कि इसमें 99% अल्फाज ऐसे हैं जिनकी बुनियाद 3 हरूफ पर होती है, यानी 3 बेसिक लेटर्स। इन बेसिक लेटर्स को रूट लेटर्स या मादा कहा जाता है। जिन अल्फाज में रूट लेटर्स की तादाद 3 हो उन्हें सुलासी कहते हैं, और जिन अल्फाज में रूट लेटर्स की तादाद 4 हो उन्हें रुबाई कहते हैं। जब आप फ़ेल की स्टडीज़ करेंगे तो आप अक्सर सुनेंगे फ़ कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा। तो आइए इसको भी पहले समझ लेते हैं। फ़अला को स्टैंडर्ड मानकर बाकी अल्फाज के रूट लेटर्स को भी इनसे ही डिस्क्राइब करते हैं। सुलासी फ़ेल का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कतबा। इसके रूट लेटर्स हुए काफ, ता और बा। इसमें फर्स्ट लेटर यानी काफ कहलाएगा फ़ कलमा, सेकंड लेटर यानी ता कहलाएगा आइन कलमा, और थर्ड लेटर यानी बा कहलाएगा लाम कलमा। अब एक रुबाई एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं, वसवसा। इसके 4 रूट लेटर्स हैं, वाव सीन। तो पहला अल्फ़ाबेट यानी वाव फ़ कलमा है, फिर सेकंड अल्फ़ाबेट सीन आइन कलमा है, फिर थर्ड लेटर लाम कलमा है, और फोर्थ लेटर भी लाम कलमा ही कहलाता है। दूसरी अहम चीज़ जो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होती है वो है वज़न या डाई। आइए देखते हैं वज़न से क्या मुराद है। किसी लफ्ज़ में फ़, आइन और लाम कलमा की हरकत और उसमें मौजूद एक्स्ट्रा हुरूफ डिसाइड करते हैं कि उसका वज़न क्या है। और याद रखिए कि इन अल्फाज के माना में मादे का और वज़न का दोनों का मफ़हूम शामिल होता है। एक ख़ास वज़न यानी ख़ास पैटर्न पर आने वाले अल्फाज एक ख़ास माना देते हैं। जिस तरह लेंथ की मेजरमेंट के लिए मीटर को स्टैंडर्ड बना लिया गया और वेट की मेजरमेंट के लिए किलोग्राम को स्टैंडर्ड बना लिया गया, ठीक इसी तरह अल्फाज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए फ़अला को स्टैंडर्ड बना लिया गया। अब देखते हैं कि फ़अला को स्टैंडर्ड बनाकर बाकी अल्फाज कैसे डिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे फ़ाइलुन एक वज़न है जिसका माना है काम करने वाला, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। अब एक मादा लेते हैं जो है काफ, ता, बा। ये रूट लेटर्स लिखने के माना में इस्तेमाल होते हैं। कतबा को जब फ़ाइलुन के वज़न पर लाया जाए तो लफ्ज़ बनता है कातिबुन, जिसका माना है लिखने वाला, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। इसी तरह मफ़ऊलुन भी एक वज़न है। इसमें जिस पर काम किया हुआ इसका मफ़हूम आता है। अब अगर कतबा को इस वज़न पे डालें तो लफ्ज़ बनता है मकतूबुन, जिसका माना हुआ लिखा हुआ, यानी वो चीज़ जो लिखी गई। अब अगर आपको रूट लेटर्स के बेसिक मीनिंग पता है और उस ख़ास वज़न में क्या मफ़हूम है ये पता है, तो आप इन रूट लेटर्स को उस ख़ास वज़न में डालने के बाद बनने वाले बेशुमार अल्फाज का माना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और हर लफ्ज़ की मीनिंग याद करना ज़रूरी नहीं। इसको इस तरह समझते हैं, जैसे दूसरे कुछ रूट लेटर्स को फ़ाइलुन के वज़न पर देखते हैं। आलिमुन इल्म वाला, काबिलुन काबिलियत रखने वाला, दारिबुन मारने वाला या मिसाल बयान करने वाला, कातिबुन लिखने वाला, कादिरुन कुदरत रखने वाला। और इसी तरह ये सेम रूट लेटर्स
جب مفعولن کے وزن پر آئیں گے تو الفاظ بنیں گے معلوم، مقبول، مضروب، مکتوب اور مقدور۔ اور اب ایک آخری ٹرم جو کہ آپ بہت زیادہ سنیں گے فعل میں، وہ ہے صیغہ۔ آپ نے اس سے پہلے ضمائر جب کیے تو وہاں دیکھی تھی آپ نے ضمائر کی گردان، یاد ہوگا آپ کو، ہوا، ہما، ہم والی، ہے نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ آپ کو وہ ٹیبل یاد ہوگی اور اس میں 14 ایلیمنٹس تھے وہاں پہ۔ ہر ضمیر کے ساتھ ایک خاص وزن پہ فعل آتا ہے، تو اس طرح فعل کی گردان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 14 ایلیمنٹس ہی ملیں گے، اور کسی فعل کی پوزیشن کی ڈسکرپشن ہی صیغہ کہلاتی ہے۔ مثلا اگر گردان کا پہلا لفظ لیں ہم فعل، تو دیکھتے ہیں اس کا صیغہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی کا فعل ہے یا مضارع کا ہے۔ دوسری چیز جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ نیکسٹ اس کی عدد کیا ہے، یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اس کے بعد جنس، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، اور سب سے آخر میں یہ تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا فرسٹ پرسن ہے، یعنی یہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے۔ اب ان سب پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فعلا کا صیغہ دیکھتے ہیں۔ فعلا ہوا ماضی معروف، واحد، مذکر، غائب، اور یہ کہلائے گا فعلا کا صیغہ۔ تو آج آپ نے فعل سے ریلیٹڈ 4 چیزیں سیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے سیکھا کہ روٹ لیٹرز کیا ہیں، وہ آپ کو پہلے سے آتا تھا۔ نیکسٹ آپ نے سیکھا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا وزن یا پیٹرن کسی لفظ کا، اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ صیغہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر نہ بھی ہوئی ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت ریپیٹ ہوں گی، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ کے سمجھ لیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ فعل کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔